21 से 28 में हमें यह समझ आया कि परमेश्वर अवतार धारण करके जीवों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान किस चीज़ का देते हैं? 4 पदार्थ। जीव क्या है, जीव के स्वरूप, कार्य, कारण, स्वरूप और लक्षण, 4 एस्पेक्ट से ज्ञान देते हैं। कार्य, कारण, स्वरूप और लक्षण। उसी प्रकार से प्रपंच के कार्य, कारण, स्वरूप, लक्षण, देवताओं के कार्य, कारण, स्वरूप, लक्षण और परमेश्वर के कार्य, कारण, स्वरूप और लक्षण। ठीक है, तो हम उसमें कार्य और कारण जो है वो सृष्टि के अंतर्गत होते हैं। स्वरूप और लक्षण यानी स्वरूप कैसा है, उसके लक्षण क्या है। जीव स्वार्थ पर, जीव स्फटिकाकार, हरिता पीता श्वेता, तो ऐसी जो चीज़ें हैं लक्षण बताया, जैसे हाँ कि इसको परमेश्वर के लक्षण है, ये गुण है, धर्म है। तो देवताओं के बारे में योजन बताया जाता है। तो ये स्वरूप और लक्षण। दूसरा है कार्य क्या है, कारण क्या है। देवता किस चीज़ के लिए कारण है और उसका कार्य क्या है। ऐसे ना माया सृष्टि जीव, जीव सृष्टि प्रपंच, माया कार्य जीव, कार्य प्रपंच। तो वो जो ऐसे हैं, तो यहाँ पर कार्य और कारण भी बताया जाता है। ये 4 चीज़ें, चारों चीज़ों के बारे में बताई जाती हैं। इसको कहेंगे ज्ञान। महाराज कहते हैं कि तुझे जीव पता है, देवता पता है, कहते और पढ़ने और जानना क्या है। ये एक्चुअल में ज्ञान इसे कहेंगे हम। अब आगे जानने के बाद, समझने के बाद हमने क्या करना है, वो इसमें आ गया कि परमेश्वर ज्ञान देते हैं। मक एक अनुसरेती, एक उस ज्ञान को का अनुसार चलता है। अनुसरण का मतलब अनुसार चलना, सिंपल सी बात समझ लो, उसके अनुसार चलना। सिंपल है, समझ लो आप। एथ दिन हो थोड़े मणितले कीजिए, तो उसके अनुसार चलना ही हो गया ना। शादी भाषा में अनुसार, अनुसरण, अनुकरण। अनुसार का मतलब इसके अनुसार, परमेश्वर के अनुसार चलना। अब यहाँ पर 5 अवतार हैं हमारे पास, युग के बारे में बताया गया है। तो आज हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो जिस अवतार से हमें साधन, जिस अवतार से हमें ज्ञान होता है, उस अवतार के अनुसार चलना, उसको अवतार के बताए हुए ज्ञान के अनुसार चलना। फिर 4 चीज़ों को समझने के बाद हम ये निर्णय करते हैं कि हमें क्या चाहिए। चतुर्विध कर्मफल में जाना है, देवता की प्राप्ति चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, शिव जी महादेव की प्राप्ति चाहिए, विश्व की प्राप्ति चाहिए, या माया की प्राप्ति चाहिए, या ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। फिर हम निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के बाद फिर हम उस हिसाब से प्रयत्न करते हैं। हमें कर्म भूमि की प्राप्ति चाहिए तो हम तीर्थ क्षेत्र पर दान करें जाके, हम यज्ञ करें, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो ठीक है। ये बहिर्याग हो गए। फिर अंतर्याग हो गए, विद्या होती है तो विद्या बंद को भोजन कराना पड़ेगा, उसके स्टेप्स वो हो गए। वो आसान नहीं है काम, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा होता है भाव साधना। भाव भक्ति करते जाओ प्रहलाद की तरह, जहाँ तक भाव पहुँच गया वो देवता तुम्हें फल देगी। परमेश्वर की प्राप्ति भाव से नहीं होती। परमेश्वर की भाव भक्ति जो है वो ज्ञान होने के बाद जो भाव आएगा उससे होगी। हमारे को क्या आता है, बस भाव होता है, थोड़ी थोड़ी बातें सुनी होती हैं, उससे भाव निर्माण होता है। पर जानने के बाद जो भाव निर्माण होता है वो सबसे उत्तम है, और उसमें धोखा नहीं है, कहीं पे आप मिस नहीं करते। ये है। कुछ जीव उसके अनुसार चलते हैं, कुछ नहीं चलते। जो अनुसार, उसके अनुसार नहीं चलते, उनको इस सृष्टि में दोबारा ज्ञान नहीं मिलता। वो चतुर्विध कर्म फल में पड़े रहेंगे, पैदा होंगे, मरेंगे, जाएंगे, खाएंगे, बस दंडोत प्रणाम हो जाएगा उनका। तो उन्हें ये ज्ञान दोबारा नहीं मिलेगा 4 पदार्थों का। जो अनुसरण कर लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसमें 2 लेवल हो गए। एक गृहस्थ में रहता है, एक सन्यास्त हो जाता है। अब अनुसरण के अंदर जो वचन आएंगे वो अलग से हैं, वो यहाँ नहीं बताए हुए।
हाँ, अनुसरण का मतलब क्या है, अनुसरण के अंतर्गत क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ईश्वर ने जो कहा है उसको फॉलो करना। इसके दो पक्ष हैं, एक श्री मूर्ति का सन्निधान होगा, अवतार सामने होंगे, अवतार जो कहेगा वो करना है। एक अवतार सामने नहीं है, वो जो कह के गए हैं वो करना है। यदुराजा अर्जुन के सामने श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने किया, उन्होंने कहा तो हिमालय ये युद्ध कर, वो किया। उन्होंने बोला तो हिमालय चले जा, वो चले गए। हमें आज बोलो युद्ध करने के लिए, हमें नहीं करना। हमें आज बोलो हिमालय में जाकर देश छोड़ दे, नहीं करना। उसमें सिर्फ यही बात लेनी है कि अपने को ज्ञान स्मरण करना, मेरा स्मरण कर, और कर्मों की थोड़ी समझनी है। ये श्री कृष्ण भगवान चक्कर स्वामी की बात करें तो उन्होंने महिभट्ट जी को, नागदेवाचार्य को जो बताया, तो नागदेवाचार्य जी ने कोई सूत्र पाठ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ नवासा जाके सेवा करते थे। महाराज बोलते थे ये चीज ले आ, उसको बुलाओ, ये कर लो, सेवा करते थे। अब चक्कर स्वामी जाने लगे तो उन्होंने ये बात बोली कि हमारे असन्निधान धर्म सुन लो। महिभट्ट जी वहीं थे और दोनों जने वहीं पे थे, आचार्य जी भी वहीं पे थे। उन्होंने बोल दिया ये असन्निधान धर्म है, मेरे जाने के बाद तुमने ऐसे ऐसे रहना है। उसकी सबसे बड़ी लीला वही है, 3.5-4 पेज की, मेरे जाने के बाद तुमने कैसे कैसे रहना है। आज हम उस जाने के बाद की चीजों को फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है हमारे को, हम इस दो चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते। तो आज हमें क्या करना है, जो हमारे को बताया गया है उस लीला में कि हमारे जाने के बाद क्या करना है, हमें वो करना है। उससे क्या होगा, उससे हमें अवतार का सन्निधान मिलेगा। और अगर हमने आगे प्रेम उपाय भी जोड़ लिया तो भी अवतार का सन्निधान मिलेगा। ज्ञान का जोड़ा तो भी परमेश्वर का अवतार का सन्निधान मिलेगा। ये कहानी है। उसके लिए अब क्या है, वो सारा अस्थिपरी और आचार मालिका प्रकरण है। ये हमने मान लेना है कि ये कर लिया। अब उसकी प्रतीति कैसी होती है ज्ञानी की, कि कैवल्य दाता है, मोक्ष दाता है, कि परमेश्वर का प्रेम दान देने वाला भी ये अवतार, श्री मूर्ति पे जो अवतार है, कि कैवल्य दान देने वाला भी यही है और मोक्ष देने वाला भी यही है। अब जिसने तो फॉलो, अब इसको कई साल लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं चीजों को फॉलो करके योग्य होने में। अब अगली बात वो बताते हैं कि जिसने ये काम कर लिया उसको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आगे जो 3 स्टेप वचन आएंगे सारे 29 से लेकर 56 तक, वो सारे स्टेप हैं अगले, जो हमारे लिए अभी वैलिड नहीं है क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं हैं। हम अभी सिर्फ यही आचार मालिका हमें पढ़ के समझना है, फिर उसके बाद क्या होगा वो हमें सिर्फ जान लेना है। तो वो जानने की हम कोशिश करते हैं। दंडोत प्रणाम। अपरोक्ष ज्ञान के ये वाक्य हैं 29 से लेके 41 तक, 13 हो गए। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम संबंध अशा प्रकारच्या प्रतीती सह अनुसरला पुरुष काय करतो आणि अशा अनुसरल्यास परमेश्वर काय देतात। इस प्रकार की प्रतीति सहित अनुसरण लिया हुआ पुरुष क्या करता है। इस प्रकार की प्रतीति सहित अनुसरण लिया हुआ पुरुष क्या करता है, अगला क्वेश्चन मार्क। आणि अशा अनुसरल्यास परमेश्वर काय देतात, और ऐसे अनुसरण लिए हुए पुरुष को, और ऐसे अनुसरले को परमेश्वर क्या देते हैं। वचन है अनुसरणी सन्निधान करी, या पर योग्य होए त्यासी परमेश्वर सत्ता ज्ञान दान करी थी। आंसर है इसका, और ऐसी प्रतीति सहित अनुसरण लिया हुआ पुरुष और ऐसी प्रतीति सहित अनुसरण लिया हुआ पुरुष परमेश्वर के वचनों का अथवा एवं असा प्रतीति सह अनुसरलेला पुरुष परमेश्वराच्या वचनाचे अथवा श्री मूर्तीचे सन्निधान करतो आणि परमेश्वर त्यास सत्ता ज्ञान देतात। और ऐसी प्रतीति सहित अनुसरण लिया हुआ पुरुष परमेश्वर के वचनों का अथवा श्री मूर्ति का सन्निधान करता है और परमेश्वर उसको सत्ता ज्ञान देते हैं। वचन है अनुसरणी सन्निधान करी, या पर योग्य है त्यासे परमेश्वर सत्ता ज्ञान दान करती। अब अर्थ लिखते हैं इसका, इस वचन का।
श्रोणी अर्थात परमेश्वराच्या अधीन होऊन त्याचे म्हणितले करीत ज्ञानिया, और परमेश्वर के अधीन होकर उसका कहा हुआ करते हुए ज्ञानी। श्रोणी अर्थात परमेश्वर के अधीन होकर उसका कहा हुआ करते हुए ज्ञानी सन्निधान करी, अर्थात श्री मूर्ति का अथवा वचनों का सन्निधान करता है। उसका कहा हुआ करते हुए ज्ञानिया श्री मूर्ति का अथवा वचनों का सन्निधान करता है। सन्निधान यानी उसके अधीन रहता है, होता है। इस प्रकार से जो सत्ता ज्ञान के लिए पात्र होता है, त्यासी अर्थात उस पुरुष को, तया पुरुषास उस पुरुष को, उस अनुसरले पुरुष को, परमेश्वर अर्थात उभय दृशी अवतार। सत्ता ज्ञान अर्थात ज्या ज्ञानात चहू पदार्थाचे दर्शन आहे, देखणे आहे असा ज्ञान दान करीती अर्थात देतात। सत्ता ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान में चारों पदार्थों के, ब्रैकेट में लिख लो जीव देवता प्रपंच परमेश्वर, जिस ज्ञान में चारों पदार्थों के दर्शन है, कौमा देखना है ऐसा ज्ञान। नहीं वो दिखाई देंगे आपको, जीव का स्वरूप भी दिखाई देगा, प्रपंच का भी दिखाई देगा, देवताएं भी दिखाई देंगी और परमेश्वर भी, अवतार भी, परमेश्वर का स्वरूप भी दिखाई देगा। हाँ, इन आंखों से विजिबल होएगा ना, आंखों की पावर बढ़ा दी जाती है ना वो सत्ता ज्ञान में। ऐसी पावर दी जाएगी जिसमें आपको दर्शन होंगे उसके। जैसे अर्जुन को मिला था जब उसे ब्रह्म रूप दिखाया नहीं था। वो दिव्य दृष्टि थी। अच्छा। दिव्य दृष्टि थी, उसमें सिर्फ वो विज्ञान दिखाया था उसको, विश्व रूप दिखा, उसको स्पेशल नेत्र दिए थे ना वो टाइम में। तो यहाँ पे आपको परमानेंट नेत्र मिल जाएंगे, दृष्टि नेत्र नहीं मिलेंगे, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, ऐसा होगा। जैसे माइक्रोस्कोप होता है, उसको पावर बढ़ाते रहते हैं, वो हबल टेलीस्कोप है, वो ब्रह्मांड आकाश गंगा देख रहा है, तो वैसे समझ लो एक लेंस ऐसा लगा देते हैं जिसकी पावर बढ़ती रहती है। जैसे मोबाइल में तुम्हारे फ्लैश में आते हैं ना 50-20 MP मेगापिक्सल मेगापिक्सल मेगापिक्सल, तो मेगापिक्सल आपके बढ़ा दिए जाएंगे, एनर्जी वो शक्ति दे दी जाएगी जिससे आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें भी, प्रपंच तभी भी हमारे सामने है, आप भी बैठे हो, जीव तो बैठे हुए हो, शरीर के अंदर है पर हमें दिख नहीं रहा। कृष्ण आनंद से वहां थे, चक्कर स्वामी थे, उनके अंदर स्वरूप थोड़ी दिखता था कोई, तो वो उसके लिए वो अपनी दृष्टि जो है वो देते हैं। ऐसा ज्ञान मतलब दे देते हैं वो। अगला वचन संबंध, तेज सत्ता ज्ञान कशा प्रसंगी कोन्या काली पक्षा प्रकार्य देता। 3 बातें पूछी हैं, किस प्रसंग पर, किस समय पर, किस प्रकार से देते हैं। वह सत्ता ज्ञान किस प्रसंग पर, कौमा किस समय, कौमा किस प्रकार से देते हैं। यहाँ पे प्रसंगी मतलब कमनी एक अवसरी सकळ ही मलांचे परिसारण करोनी परमेश्वर जीवी आपली सत्ता शक्ती संचरिती मग मागोते मल घालिती। आंसर है एवं पूजा अवसर प्रसंगी सगळ्या मळांचे परिसारण करून जीव स्वरूपात सत्ता शक्ती संचरतात, और पूजा अवसर के प्रसंग पर और पूजा अवसर के प्रसंग पर सभी मलों को बाजू में करके, एक तरफ करके, सभी मलों को एक तरफ करके जीव स्वरूप में सत्ता शक्ति का संचार करते हैं। मलों को एक तरफ करके यानी किसी को आधे इधर आधे उधर आधे उधर आधे उधर ऐसे साइड पे कर देते हैं सभी दिशाओं में। पूजा अवसर के प्रसंग में सभी मलों को एक तरफ
एक तरफ करके जीव स्वरूप में सत्ता शक्ति का संचार करते हैं। अर्थ वचन का अवनी एक की अवसर अर्थात कोन्या एक का विलक्षण पूजा अवसर प्रसंगी, किसी एक विलक्षण पूजा अवसर के प्रसंग पर, किसी एक, कई होते हैं उसमें से किसी एक विलक्षण पूजा अवसर के प्रसंग पर सकल ही मलांचे परिसारण करोनी। उसी चक्कर महाराज के कुछ विलक्षण पूजा अवसर हैं, वो लीला चित्र में आएंगे। उसमें भी था ना महावाक्य में जो सकल ही मलांचे परिसारण करोनी अर्थात यक्षिणी पासुन विश्वे पर्यंत चा सर्व मलाना बाजूला सारुन। यक्षिणी से लेकर विश्व तक, यक्षिणी से लेकर विश्व तक के सभी मलों को एक तरफ करके परमेश्वर अर्थात उभयदेशी अवतार, जीवी अर्थात जीव स्वरूप में अविद्या आद्य मल को छिद्र करके, अविद्या आद्य मल को छिद्र करके, बाकी के तो साइड पे कर दिए यक्षिणी से विश्व तक, तो आद्य मल रह गया और अविद्या रह गई, वो साइड पे नहीं होती, उसको फिर वो छिद्र करते हैं, जगह बनाते हैं उसमें से कुछ शक्ति प्रवेश करने के लिए, छोटी सी मामूली सा छिद्र। अविद्या आद्य मल को छिद्र करके अपली अर्थात परमेश्वर के पास जो है, अपनी यानी परमेश्वर के पास जो है, परमेश्वर में जो शक्ति है वो सबको देख सकते हैं। वह तो तुझे दे दी मैंने, अब तू इस लायक बन गया, तुझे शक्ति देता हूं, तू भी देख अब जो मैं देख रहा हूं। आपली अर्थात परमेश्वर के ठिकाने असणारी, परमेश्वर के पास जो है सत्ता शक्ति अर्थात चार ही पदार्थाचे दर्शन करवनारी समर्थ्य रूप ज्ञान शक्ति, चारों ही पदार्थों के दर्शन करवाने वाली, चारों ही पदार्थों के दर्शन करवाने वाली समर्थ्य रूप ज्ञान शक्ति, चारों ही पदार्थों के दर्शन करवाने वाली समर्थ्य रूप ज्ञान शक्ति। संचरिति अर्थात संचरता, संचार करते हैं, संचरिति अर्थात संचार करते हैं। मग अर्थात बाद में, मागोते अर्थात दोबारा से, मग अर्थात नंतर, मागोते मतलब पुनः, मग अर्थात बाद में, मागोतु अर्थात दोबारा से। मल गालिती अर्थात ते मल जैसे चा तसे होता, वह मल जैसे के वैसे हो जाते हैं। जो मल साधु बाजू में किए थे ना,